बयान दिया है, जहां आपने गुजरात के 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गुजरात के भरूच से चैतर और बसावा पर आप उम्मीदवार हैं। बता दें कि गुजरात के भावनपुर से उमेश भाई आप उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस ऐलान को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई है, जिस बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दे पर चर्चा की गई है। खास करके सीटों पे चर्चा की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में है। लेकिन आम आदमी पार्टी से जो संदीप पाठक राज्यसभा सांसद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं देरी कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। हमने 1 महीने तक इंतजार किया। जो 2 मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान हमने चर्चा भी की थी। हमारा जो मकसद है वो हमारा ये मकसद है कि बीजेपी को हराना है, परिवारवाद से ऊपर उठ करके आना होगा और बीजेपी को हराना होगा। तो हर एक तरह से हमें सीटों का आकलन करना होगा कि कैसे हम उस सीट पे किस कैंडिडेट को खड़ा करें जो बीजेपी को मात दे सके। क्योंकि लगातार जो इंडिया अलायंस एक साथ एक मंच पर आई है, तो उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि बीजेपी को हटाना है। तो इसको लेकर के उन्होंने गोवा से भी 2 कैंडिडेट खड़ा किया, गोवा से 1 कैंडिडेट खड़ा किया है, गुजरात से 2 कैंडिडेट खड़ा किया। और सबसे मेन बात बता दें आपको कि जो दिल्ली की बात है, जो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, हालांकि 7 के 7 सीट पे अभी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन जो दिल्ली में से पहले कांग्रेस रह चुकी है, सत्ता में कांग्रेस रही है दिल्ली में, वहीं अब आम आदमी पार्टी 63 विधानसभा सीट पे है और दिल्ली में अपनी सरकार चला रही है। तो इसको देखते हुए, तमाम आंकड़ों को देखते हुए, लोकसभा सीट को देखते हुए, विधानसभा सीट को देखते हुए, एमसीडी की सीट को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट का प्रस्ताव रखा है। आप दिल्ली में 1 सीट पे चुनाव लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब उनसे संदीप पाठक से ये पूछा गया था कि 6 सीटों पे कैंडिडेट के नामों का ऐलान कब होगा और एक वो कौन सा सीट है जिसपे आप कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम कांग्रेस का 4 से 5 दिन और इंतजार करेंगे कि कांग्रेस इस पे प्रतिक्रिया दे। वो अपना उनका जो मत है, वो अपना मत वो हमारे सामने प्रस्तुत करे, उनका क्या विचार है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस लोकसभा सीट में इंडिया अलायंस एकजुट एक साथ आकर के बीजेपी को हराए। तो धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सपा से जया बच्चन ने नामांकन दाखिल किया है। आलोक रंजन ने भी नामांकन दाखिल